कथक शब्द कथा से है, जो कि पौराणिक कथाओं के ऊपर आधारित अनेक नर्तकों ने कहानियां दोहराई। भगवान कृष्ण, राम, शिवा, और मंदिरों में जाकर उन्होंने उसके शब्दों के साथ, उसके गायन के साथ भावों का प्रदर्शन किया। जैसे कि राम करा तो राम बताया, कृष्ण कहा तो कृष्ण, शिवा कहा तो शिवा। अनेक कथाओं के साथ नृत्य का प्रदर्शन शुरू हुआ। उस वक्त बहुत से गांव के लोग, यानी शहर में तो बहुत देर में आए हम लोग, लेकिन गांव के लोगों में एक पहनावा था, एक जामा, नीचे जामा बहुत चौड़ा सा और ऊपर एक टोपी के बगैर कथक नहीं होता था। वो मंदिरों में नृत्य होता था राजाओं के यहाँ, तो बगैर टोपी के, बगैर साफे के नहीं नाचते थे। उसके बाद राजाओं के यहाँ हम लोग आए, हमारे बुजुर्ग लोग ठाकुर प्रसाद जी, दुर्गा प्रसाद जी, महाराज बिंदादीन कालका महाराज, भैरव प्रसाद जी, फिर मेरे पिताजी अच्छन महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ये दोनों हमारे चचा थे। इन लोगों ने एक नई से नई बात भावों में पैदा की कि एक शब्द अनेक भाव, यानी उन्होंने रात भर एक ही पंक्ति के ऊपर सारी रात बिता दी। जैसे कि उन्होंने कहा, बलमा रे चुनरिया मैका लाल रंगा दे। अब लाल शब्द तो एक बड़ा छोटा सा शब्द है, लाल। अब लाल को हम हरा नहीं कह सकते, पीला नहीं कह सकते, केवल लाल। तो उन्होंने अनेकों ढंग से लाल बताने की कोशिश की कि जैसे मेहंदी का रंग लाल होता है, सेंदूर का रंग लाल होता है, टीके का रंग लाल होता है, इत्यादि इत्यादि। और एक हार बनाते समय उंगली में चुभ जाने से एक लाल सा खून की बिंदु आई तो कहने लगे लाल रंगा दे। अनेकों लालों का, पान से लाल की बात हुई कि पान जो रच जाता है होठों पर वो लाल होता है। इस तरह की अनेक शब्दों का विस्तार रूप, यानी भावों में विस्तार, जितना आदमी का दिमाग लड़े उतना बढ़ता था। लय एक ईश्वर की का ही रूप है, लय कोई अलग सी चीज नहीं है। ईश्वर जिस वक्त किसी का जन्म देता है उसके साथ धड़कन ही लय है, और उस धड़कन के साथ हमें अनुभव होता है कि वो धक 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 की गति जो है वो हमारे शरीर में संचार करती है। इसके अलावा पशु, पक्षी इत्यादि इत्यादि, ये जितनी भी चीजें हैं इनके अंदर लय की गतियां भरी हुई हैं। कहाँ लय नहीं है, कहाँ गति नहीं है, चारों तरफ पूरे सृष्टि में लय है। और हम लोग अनेक कहानियां कथा यानी कथक के द्वारा करते रहते हैं। और बहुत बहुत महान कलाकार हमारे भारत की पृथ्वी पर हुए हैं, जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया है, अपना पूरा जीवन लगा दिया है। आज मैं भी इतने सालों के बाद भी सोचता हूँ कि मुझे अभी भी सीखना है, अभी भी मुझे कुछ करना है, और अगली ज़िंदगी मिले तो फिर घुंघरुओं के लिए मिले, और फिर हम आगे समय इसी तरह बिताएं अपने घुंघरुओं के साथ, अपने लय के साथ, अपने स्वर के साथ। तो ये अंदाज बहुत ज़रूरी है। हर एक के अंदर भावना अगर ये बनी रहे तो कलाकार वाकई में एक बहुत महान कलाकार हो सकता है और जीवन में बहुत कुछ पा सकता है।